दबाकर चिकन खाने वालों की आज कुछ गलतफहमियां दूर कर देते हैं। इन्हें लगता है कि चिकन खाने से इनका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज आप जिस चिकन को खा रहे हैं उससे आपका इम्यूनिटी पावर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में अपना घर जरूर बना लेंगी। अगर आप भी चिकन के दीवाने हैं तो जरा इसके साइड इफेक्ट भी सुन लीजिए। 14 साल की लड़कियां आज 20 साल की दिखने लगी। मर्दों के अलग अलग भाग फूलने लगे। धीरे धीरे पुरुषों में इम्पोटेंसी होने की समस्या तेजी से बढ़ने लगी। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स पहले जिस चिकन को खाकर एक अलग ही एनर्जी को महसूस करते थे, आज उनके लिए चिकन सिर्फ आलू बनकर रह गया। चिकन खाने के बाद अल्जाइमर जैसी बीमारियां सामने आने लगी है। लोग डिमेंशिया का शिकार भी होने लगे हैं। कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं। जानते हैं ये सारी चीजें क्यों हो रही? ये सब कुछ चिकन की वजह से हो रहा है। जिस चिकन को खाकर आप ये सोचते हैं ये प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, तो आपको बता दें कि प्रोटीन का नहीं बल्कि दवाइयों की एक बहुत बड़ी खुराक है। ऐसी दवाइयां जिनके बारे में जानकर आप इसका सेवन कभी नहीं करना चाहेंगे। ऐसे कई बॉडी बिल्डर्स हैं जो लंबे समय से चिकन खाकर अपनी बॉडी बना रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ा तब उसके साइड इफेक्ट उन्हें अपने शरीर में साफ साफ दिखाई देने लगे। अचानक उनका पेट बड़ा हो जाता, उनके चेस्ट बड़े हो जाते, मोटापा इतनी तेजी से उभर कर सामने आने लगता कि उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। इसके साथ साथ हर रोज नई नई बीमारियों से वो परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज मार्केट में ब्रॉयलर चिकन बड़ी तेजी से बिक रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे चिकन होते हैं जिन्हें मुर्गी फार्म में सिर्फ 45 से 50 दिन में बड़ा कर लिया जाता है। वहीं देसी चिकन की बात की जाए तो इन्हें बड़ा होने में पूरे 200 दिन का समय लगता है। इसी से आप समझ जाइए कि मुर्गी फार्म में इस ब्रॉयलर चिकन को किस तरीके से बड़ा किया जाता होगा। इन मुर्गियों को बीमारियों से बचा कर रखने के लिए 45 से 50 दिन में इन्हें 2 किलो तक पहुंचाने के लिए इन्हें ऐसी ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो आपको हैरान करके रख देगी। यह ऐसी दवाइयां हैं जो किसी इंसानी शरीर में प्रवेश कर गई तो इतना समझ लीजिए कि उसके लिए स्लो पॉइजन का काम करेंगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इन मुर्गियों को बड़ा करने के लिए, तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। नाम सुनिए, हिल जाएंगे आप। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नियोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इन सभी इंजेक्शन में से सबसे पहले बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसे कॉलेरा, मलेरिया और यूरिनरी इन्फेक्शन की इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर इस एंटीबायोटिक को अगर किसी जानवर में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका नतीजा ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के रूप में सामने आता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर इन दवाइयों को लगातार किसी जानवर के शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो उसके शरीर में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का असर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। आप सिर्फ इतना सोच कर देखिए कि अगर चिकन के द्वारा ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का ये मिश्रण किसी इंसानी शरीर में पहुंच जाए तब सोच कर देखिए क्या होगा। शायद फिर छोटी से छोटी बीमारी में भी कोई भी दवाइयां काम नहीं करेगी। या आप ये कह सकते हैं कि आप बिना वजह ही बिना बीमार हुए एंटीबायोटिक की दवाइयां खा रहे हैं। जानते हैं इसका क्या असर होता है? चलिए आपको बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ इस चिकन को खाने की वजह से हर साल 57,000 नवजात शिशु अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि चिकन के जरिए जब ये एंटीबायोटिक दवाइयां किसी भी गर्भवती महिला के पेट तक पहुंचती है तो ये सिर्फ उस गर्भवती महिला को ही नहीं नुकसान पहुंचाती, बल्कि उनके होने वाले बच्चे पर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया था कि भारत के पोल्ट्री फार्म में हर साल 27 टन एंटीबायोटिक मुर्गियों को खिलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि एंटीबायोटिक्स तब दिए जाते हैं जब किसी रोग से लड़ना हो, लेकिन यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इन मुर्गियों के ग्रोथ के लिए किया जाता है, बीमारियों से बचाने के लिए किया जा रहा है, जिसका इफेक्ट इंसानों में देखा जा सकता है। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर 45 से 50 दिन में ये मुर्गियाँ कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इन मुर्गियों को जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए इन्हें कोलेस्टिन नाम का एक एंटीबायोटिक दिया जाता है। आइए आप बताते हैं कि एंटीबायोटिक आखिर क्या काम करता है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड जर्नलिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज के समय जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं वो इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। इससे ना ही सिर्फ मुर्गियाँ बहुत तेज़ी से बड़ी होती हैं बल्कि बीमारियों से भी ये पूरी तरह से बच जाती है। इसी एंटीबायोटिक की वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं उनके शरीर में अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। 14-15 साल की लड़कियां 20-25 साल की दिखने लगती हैं और आप ये सोचते होंगे कि बेटी बड़ी हो गई। उम्र से पहले ही इनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी बड़ी तेजी से सामने आने लगी तो सिर्फ इसी एंटीबायोटिक का असर है। डॉक्टरों का यह मानना है कि कोलेस्टिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसे द लास्ट होप कहा जाता है।
क्योंकि ये दवाइयाँ इन मरीजों पर इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होते हैं। ये उनके लिए एक आखिरी होप होता है। अगर इस दवाई को खाकर वो बच गए तो ठीक, नहीं तो फिर इन्हें कोई दवाई नहीं बचा सकती। इन बातों से आप समझ ही सकते हैं कि एंटीबायोटिक कितने ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन देखा जाए तो आज धड़ल्ले से इन्हें मुर्गियों को दिया जा रहा है। मुर्गियों के जरिए ये आप तक पहुंच रहे हैं। अब आप ही सोच कर देखिए कि एंटीबायोटिक आपके शरीर के अंदर जाने के बाद आपके शरीर के साथ क्या क्या करेगा। इसके अलावा लागत को कम करने के लिए मुर्गी फार्म में आर्सेनिक नाम का एक केमिकल भी इन मुर्गियों को दिया जाता है। इस दवाई को देने के बाद भले ही मुर्गियों को कम से कम आहार मिले, लेकिन उनकी ग्रोथ तेजी से बढ़ती ही रहती है। आपको बता दें कि आर्सेनिक आज की पैदाइश नहीं, बल्कि 1940 से मुर्गी फार्म में इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन उस वक्त इसका इस्तेमाल एक सीमित लेवल तक होता था, लेकिन आज इसकी कोई सीमा नहीं। आज के समय मुर्गियों में पाए जाने वाले आर्सेनिक का लेवल 0.77 ppm तक पहुंच गया है, जबकि इसका सेफ लेवल 0.38 ppm तक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आज दोगुनी मात्रा में मुर्गियों को आर्सेनिक दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड एनिमल साइंस के एक रिसर्चर इस पर रिसर्च करके एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी। इसी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दावा किया कि आज के समय पोल्ट्री फार्म मुर्गियों में इतने हाई लेवल पर आर्सेनिक दिया जा रहा है जो आगे चलकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर खतरा सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए नहीं, बल्कि वेजिटेरियन भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। मुर्गियों से निकलने वाले मलमूत्र को आज के समय खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग मछलियों के तालाब के ऊपर भी पोल्ट्री फार्म लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों का मल सीधा तालाब में गिरता है और मछली ने खाकर बड़ी तेजी से बड़ी हो जाती है। आज के समय चाहे किसी भी तरह की खेती हो, हर खेती में मुर्गियों के इसी खाद का इस्तेमाल हो रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि वेजिटेरियन लोगों को मुर्गियों के स्मेल से कितना ज्यादा खतरा हो सकता है। जब कभी भी खेतों में मुर्गियों का मल खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक आर्सेनिक को नॉन ऑर्गेनिक आर्सेनिक में बदल देते हैं। अब जब इस मिट्टी में खेती की जाती है तब इसमें उगने वाली सब्जियां, फल सभी में आर्सेनिक की मात्रा एक हाई लेवल तक पहुंचती है, जो आपको शायद इतना बीमार कर सकती है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। साइंस ऑफ टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की एक रिपोर्ट भी कहती है कि आज के समय पेड़ पौधों में इतने हाई लेवल पर आर्सेनिक पाया जा रहा है जो आगे जाकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। जब मिट्टी में इस मुर्गी की खाद को मिलाया जाता है तो इसमें मिलने वाला पानी भूमिगत जल तक पहुंच जाता है। अब भले ही आप चिकन ना खाते हो, सब्जी से आपको परहेज हो, लेकिन पानी तो आप पीते ही होंगे। आर्सेनिक मिला हुआ ये पानी कई लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में हर एक इंसान का हक है कि वो एक साफ सुथरा बिना किसी केमिकल में मिला हुआ भोजन कर सके? हर वो इंसान, हर वो डॉक्टर जिसे लगता है कि किसी की जिंदगी बचाना सबसे पुण्य का काम है, तो आवाज़ उठाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।